जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन मुझे मेरी मौत की खबर मिली। मेरी शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। घर में हर कोई खुश था और मैं अपनी नई ज़िंदगी के सपने देख रही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो आज शादी मत करना। पहले मुझे लगा किसी की घटिया शरारत है, मैंने फ़ोन लॉक कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक तस्वीर आई, उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस तस्वीर में दुल्हन के जोड़े में मेरी ही लाश पड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। तभी माँ कमरे में आई। अनन्या, बेटा जल्दी कर, बारात बस पहुँचने वाली है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, बस 2 मिनट। माँ चली गई, लेकिन मेरे चेहरे की घबराहट नहीं गई। मैंने फिर उसी नंबर पर कॉल किया। इस बार भी फ़ोन बंद था। तभी एक और मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हो तो शादी में हर चेहरे को ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन यहीं मौजूद है। मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोई मेरी शादी की खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन मैं हर चेहरे को शक की नज़र से देखने लगी। तभी मेरी नज़र एक अजनबी पर पड़ी। काले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और सीधी नज़र सिर्फ मुझ पर। मैं घबरा गई। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी, वह भीड़ में गायब हो गया। मेरे फ़ोन पर फिर मैसेज आया, तुम्हारी मौत दौलत के लिए होगी। अब मुझे यकीन हो गया, मैसेज भेजने वाला और वह अजनबी एक ही इंसान है। मैंने तुरंत पापा को बताने का सोचा, लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया, कोई मुझे पैसों के लिए कैसे मार सकता है, और मुझे मारने से भला किसी को पैसे कैसे मिल सकते हैं। इतने में मैंने देखा 2 औरतें धीरे धीरे बात कर रही थी। उनमें से एक बोली, इतनी बड़ी जायदाद है, देखना दहेज तो बहुत दिया होगा। दूसरी बोली, आजकल लालच में लोग कुछ भी कर जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मन में एक नया डर पैदा हुआ, कहीं आरव के परिवार ने दहेज तो नहीं मांगा। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया, नहीं, आरव ऐसा नहीं हो सकता। 4 साल से मैं उसे जानती हूँ, उसने कभी पैसों की बात नहीं की। तभी आरव का फ़ोन आया। उसने हंसते हुए कहा, मैडम तैयार हो ना, बस 10 मिनट, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी बातों में वही अपनापन था जो हमेशा होता था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं बेवजह डर रही हूँ, लेकिन उसी समय मेरे फ़ोन पर फिर मैसेज आया, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, धोखा भी अक्सर वही देता है। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार वह अजनबी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय बाहर से आवाज़ आई, बारात आ गई, बारात आ गई। पूरा घर खुशी से झूम उठा। ढोल बजने लगे, आतिशबाजी होने लगी और मैं दुल्हन बनकर आंगन में खड़ी थी। एक तरफ आरव को देखने की जिज्ञासा थी, तो दूसरी तरफ मेरे मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर मेरी मौत चाहता कौन है। मैं मंडप में पहुंची। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था। मैं बार बार भीड़ में उसी अजनबी को ढूंढ रही थी। तभी वह फिर दिखाई दिया। इस बार वह मंडप से थोड़ी दूर खड़ा था। उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वह सिर हिलाकर पीछे मुड़ गया, जैसे वह चाहता हो कि मैं उसके पीछे आऊं। मैं जाने वाली थी कि तभी पंडित जी बोले, बेटी मुहूर्त निकल रहा है। मैं रुक गई। उसी समय मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आया, अपनी जान बचानी है तो मुझ पर भरोसा करो। अब मुझे पूरा यकीन था यही आदमी मुझे मारना चाहता है और अब मुझे कहीं अकेले ले जाना चाहता है। मैंने उसका मैसेज नज़रअंदाज कर दिया और मैं अपने सपनों को जीने की कोशिश करने लगी, पर यह मुझसे हो नहीं रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कान बनावटी हो रही थी।
हर बार मेरी खुशियों पर चिंता हावी हो जाती। तभी मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने दी। इसी बीच आरव के पिताजी पापा के पास आए और हंसते हुए बोले, समधी जी इतने परेशान क्यों हैं? आज अपने बच्चों की शादी है, खुश रहने का दिन है। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। मैंने मन ही मन कहा, मैं भी कैसी हूँ, बेवजह सब पर शक कर रही हूँ। तब तक आरव मंडप तक आ चुका था। आरव मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही प्यार था जिसे देखकर मैंने उससे शादी का फैसला किया था। अब मेरे मन से उस पर बचा हुआ हर छोटा सा शक भी खत्म हो गया। पंडित जी बोले, वर वधू मंडप में बैठ जाइए। मैं और आरव अग्नि के सामने खड़े थे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। तभी मेरे फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, अगर आज तुमने गलती कर दी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कल तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई और कर देगा। मैं उस मैसेज को बार बार पढ़ने लगी। तभी मुझे उस अजनबी की एक बात याद आई जो उसने भीड़ में मेरे पास से गुजरते हुए बहुत धीमी आवाज़ में, जिसे तुम अपनी किस्मत समझ रही हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। मैंने उसी पल जो फैसला कर लिया था, ऐसा फैसला जो किसी ने नहीं सोचा होगा। मैं सोच रही थी, क्या मैंने सही किया था? मंत्रों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन मेरे मन में अब भी वही डर था। पहला फेरा शुरू हुआ। तभी मैंने सोचा मुझे आरव को सच बता देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैंने पंडित जी से एक पल रुकने की अनुमति मांगी और आरव के साथ मंडप से थोड़ी दूर चली गई। जैसे ही हम दोनों अकेले हुए, आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम भी ना, क्या बात है? मैंने अजनबी की सारी बातें बता दी। वह बोला, पागल हो, किसी अजनबी की बातों में आ गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। अब हम पति पत्नी बनने वाले हैं, हमारी हर चीज़ एक ही तो है। वैसे भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आखिर संभालनी तो मुझे ही पड़ेगी। एक काम करो, शादी के बाद सब कुछ मेरे नाम कर देना, फिर तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने एक फ़ैसला किया है। आरव ने पूछा, कैसा फ़ैसला? मैंने कहा। फिर शुरू होने से पहले मैंने अपने वकील से बात की और अपनी वसीयत बदलवा दी। आरव चौंक गया। क्या लिखा है उसमें? मैंने शांत आवाज़ में कहा, अगर शादी के बाद मेरी किसी वजह से मौत होती है तो मेरी पूरी संपत्ति हमारे बच्चे के नाम होगी, और अगर हमारी संतान नहीं होगी तो सब कुछ माँ पापा का हो जाएगा। अब मुझे भला किसी से क्या खतरा होगा? मुझे दौलत नहीं, बस खुशियाँ चाहिए। जो मुझसे प्यार करेगा उसे मेरी दौलत की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ पल तक आरव बिल्कुल चुप रहा। फिर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह दांत बींचकर बोला, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मैंने हंसकर कहा, जब मैं तुम्हारी हूँ और बच्चा भी तुम्हारा ही होगा तो सब तुम्हारा ही तो हुआ। अब तक उसके तेवर बदल चुके थे। यह नहीं हो सकता, मुझे तुमसे बच्चा नहीं दौलत चाहिए। मैं घबरा गई। ये क्या कह रहे हो? वह जोर से हंस पड़ा। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। मुझे तुम नहीं, तुम्हारी दौलत चाहिए, और अब तुम चाहती हो मुझे कभी ना मिले। अभी के अभी वसीयत बदलवा कर मेरे नाम करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, वरना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने अपनी कमर से कटारी निकाली और मेरी तरफ झपटा। मैंने चीख मार दी। उसी पल पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। कटारी ज़मीन पर गिर पड़ी। दोनों में ज़बरदस्त हाथापाई हो गई। मैंने गौर से देखा, वह वही अजनबी था जिस पर मैं शुरू से शक कर रही थी। आरव गुस्से में चिल्लाया, तू फिर आ गया? अजनबी ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, इस बार तू बचकर नहीं जाएगा। आरव तिल मिलाकर बोला, जैसा तेरी बहन के साथ हुआ वैसा ही आज इसके साथ भी होगा। यह सुनते ही मैं सन्न रह गई।
अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। चारों तरफ पुलिस ने आरव को घेर लिया। हथकड़ी पहनाते समय मैंने कांपती आवाज़ में उस अजनबी से पूछा, तुम आखिर हो कौन? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसकी ज़िंदगी इसने 2 साल पहले छीन ली थी। उस दिन मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैंने तुम्हें खोने नहीं दिया। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले और पहली बार मुझे एहसास हुआ जिसे मैं अपना दुश्मन समझ रही थी, असल में वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रक्षक था। आरव को उसके किए की सज़ा मिली, उसे उम्र कैद हो गई। और कुछ महीनों के बाद मेरे घर फिर शहनाई बजी, मंडप सजा, 7 फेरे हुए और विदाई हुई। इस बार मुझे ले जाने वाला मेरा वही अजनबी रक्षक था, कबीर। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय।